ऋषभदेव जी की घटना बड़ी अद्भुत है। जब 99 बेटा सन्यासी बन करके निकल गए और भरत जब लायक हुए तो ऋषभदेव जी ने अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंप दी। और सत्ता सौंप करके श्री ऋषभदेव जी ने सोचा कि अब मुझे घर से निकलना चाहिए, मुझे निकल करके अब भजन में लगना चाहिए। और ये ऐसी अद्भुत बात, ऐसा अद्भुत संदेश श्री ऋषभदेव जी महाराज जी ने हम सबको दिया है कि अपने दायित्वों को निभाओ, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो, अपनी जरूरतों को पूरा करो, घर बनाओ, जो बनाना है सो बनाओ। लेकिन उसी के साथ साथ आपके जीवन में एक अवस्था ऐसी आनी चाहिए कि जब आप भोग से विलुप्त होकर के योग मार्ग को अपना करके परमात्मा के साथ सहयोग कर सको। एक समय ऐसा आना चाहिए कि आप घर से निकल करके सरकना शुरू कर दो। मुझे गुरुदेव जी बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, आप अपने दायित्व को पूरा करो, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो। कब तक? 50 वर्ष की आयु तक। लेकिन जैसे ही 50 पूरे हो जाए और 51 में आपका प्रवेश होने लग जाए तो 51 के अंत में क्या आता है? 51 आखिर में क्या आया? वन माने ये 1 2 3 वाला वन नहीं है, वन माने जंगल। हाँ, तो बोले 50 तक आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, पर जैसे ही 50 पूरा हो जाए, 51 में आपका प्रवेश होने लग जाए, जैसे उम्र के साथ वन लगना शुरू हो जाए, तो कोशिश ये करो कि फिर घर में कम और तीर्थ में ज्यादा निवास करो। फिर कोशिश करो घर से निकलने का अभ्यास करो, सरकने का अभ्यास करो। क्योंकि घर के लोग 4 कंधों पर बिठा करके घर से बाहर करे, उससे पहले अपने ही पैर से निकलने का अभ्यास कर लो ना महाराज। तो जैसे 50 पूरे हो, 51 में प्रवेश हो जाए, तो उन लोगों को चाहिए कि वो हरिद्वार में एक आध कमरा लेकर के रखे, वो वृंदावन में एक आध कमरा लेकर के रखे, वो पंढरपुर में एक आध कमरा लेकर के रखे। और जिनके 50 पूरे हो गए हैं, उन लोगों के लिए ध्यान से वे सुने कि जैसे 50 पूरे हो जाए तो उसके बाद ये कोशिश करो कि एक साल में 12 महीने आते हैं, है ना? तो 12 महीनों में से 11 महीने घर में रहो, 1 महीना पंढरपुर में रहो। उसके बाद 10 महीने घर में रहो, 2 महीना बोलो ना पंढरपुर। तो बोलना तो पड़ेगा ना महाराज, तो ऐसे में फिर से आवाज आनी चाहिए। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों में से 11 महीने घर में रहो, 1 महीना पंढरपुर में रहो। फिर 10 महीने घर में रहो, 2 महीने पंढरपुर में रहो। फिर 9 महीने घर में रहो, 3 महीने पंढरपुर में रहो। फिर 8 महीने घर में रहो, 4 महीने पंढरपुर में रहो। फिर 7 महीने घर में रहो, 5 महीने पंढरपुर में रहो। फिर 6 महीने घर में रहो, 6 महीने पंढरपुर में रहो। फिर 5 महीने घर में रहो, 7 महीने पंढरपुर में रहो। फिर 4 महीने घर में रहो, 8 महीने पंढरपुर में रहो। फिर 3 महीने घर में रहो, 9 महीने पंढरपुर में रहो। फिर 2 महीने घर में रहो, 10 महीने पंढरपुर में रहो। फिर 1 महीना घर में रहो, 11 महीने पंढरपुर में रहो। और 12वें महीने में घर के लोगों को राम राम बोलो, और पूरे 12 महीने तो कब निकल रहे हो? जिनके 50 पूरे हो गए वो तो निकले ना महाराज। ईमानदारी के साथ किस किस के हुए 50 पूरे? हाँ, तो कथा के बाद टिकट बुक करवा दे आपके। निकलना तो पड़ेगा महाराज। घर के लोग घर से धक्का दे करके 4 कंधों पर बिठा करके बाहर करे, उससे पहले अपने ही पैर से निकलने का अभ्यास करो। और जो परमात्मा परम प्रियतम है, परमात्मा परम पिता है, उससे जोड़ने का अभ्यास करो, उसको भजने का अभ्यास करो, उसको पास पहुंचने का अभ्यास करो, उसको याद करने का अभ्यास करो। ये जरूरी है, उससे जुड़ना पड़ेगा महाराज। राधे। बंदूक थोड़ी ना दिखाइए महाराज आपको, खाली ऐसे हाथ उठा के बैठे हो। बोल जीवन की शाम हो जाए उससे याद आता है। अब आप सोचो, दुकान को याद करते करते मरे तो मोक्ष मिलेगा क्या? दुकान को याद करते करते मरे तो मजे की बात ये, मरने के बाद उसी दुकान में चूहा बन के घूमते रहते हैं महाराज। हाँ, चूहा ही बनेगा ना। और चूहा न बन सके तो कॉकरोच बन जाते हैं, और कॉकरोच न बन सके तो चिपकली तो बन ही जाते हैं महाराज, चिपके ही रहते हैं। हाँ, उसी पे लगे रहते हैं।
अब बड़ी विचित्र दशा है। अब बड़ी अजीब बात है, आदमी कहता है मेरा घर है, मेरा घर है। दीवार पे लगी हुई छिपकली कहती होगी तुम इसको अपना बोलते हो, लेकिन ये तो दीवार मेरी है, घर मेरा, चिपके तो हम हैं इस पे। छिपकली भी कहती होगी। हम लोग उसी को अपना अपना बनाए बैठे हैं। लेकिन आवश्यकता, एक स्थिति ऐसी आ जाए कि छोड़ने का अभ्यास हमारा होना चाहिए। तुम नहीं छोड़ोगे जगत की चीजों को, तब भी ये चीजें छूट जाएगी। और ये अपनी ओर से छूट गई तो तकलीफ देगी छोड़ते समय, छूटते समय। लेकिन तुमने खुद अपने हाथ से छोड़ा, तुमने जागृति के साथ यदि उस चीजों को छोड़ा तो फिर वो तकलीफ नहीं देगी। फिर ये होगा कि तुम समझ जाओगे उस स्थिति में। वरना कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं, कोई अपना हमको छोड़ करके चला जाए, तो उसकी याद में हम इतने पागल हो जाते हैं कि कई बार किसी की मौत के सदमे पर किसी दूसरी की मौत हो जाती है, क्योंकि छोड़ने की तैयारी में हम लोग नहीं थे। जगत का ये स्वभाव है, दुनिया की चीजें छूटेगी, तुम नहीं छोड़ोगे तो अपने आप छूट जाएगी। ये होगा, इसलिए छोड़ने का अभ्यास हमें खुद करना है। ऋषभदेव जी ने वो किया, अपने पुत्र भरत को सारी सत्ता सौंप दी और जड़ भरत जी महाराज और श्री ऋषभदेव जी महाराज वहां से जंगल में साधना करने को चले गए। नियम ये बना कि आगे सो आगे। जब उन्होंने त्याग किया तो लोगों ने माना कि ऋषभदेव जी साधारण नहीं है, भगवान है। भगवान करके सबको छोड़ छाड़ करके गए और लोगों ने, फिर समाज ने उनको भगवान माना। इससे जड़ भरत जी को ऐसा लगा कि मेरे पिताजी जब तक सत्ता पर थे लोगों ने उनको महान माना, और जब मेरे पिताजी सत्ता को छोड़ करके जंगल में चले गए तो लोगों ने उनको भगवान माना। यदि पिताजी की तरह मैं भी सबको छोड़ छाड़ करके जंगल में चला जाऊंगा तो दुनिया वाले मुझे भी भगवान कहेंगे, तो भगवान मुझे भी बनना है। और इसीलिए श्री जड़ भरत जी महाराज जी ने मन से नहीं, देखा देखी में घर छोड़ दिया। महाराज पिताजी ने घर छोड़ा, लोगों ने उनको भगवान माना, मैं भी छोड़ दूंगा, लोग मुझे भी भगवान मानेंगे। और इस देखा देखी में श्री जड़ भरत जी महाराज जी ने घर छोड़ दिया। और घटना ये घटी कि वो भटक गए। भटक इसीलिए गए, निकले घर से जड़ भरत जी भी, निकले घर से ऋषभदेव जी भी, लेकिन ऋषभदेव जी भगवान को पा गए और जड़ भरत जी एक मृग के प्रति आसक्त होकर के जीवन खत्म कर गए। तो ये बात क्यों? निकले तो दोनों थे घर से, फिर पहुंचे दोनों क्यों नहीं? केवल ऋषभदेव जी पहुंचे, जड़ भरत जी पहुंचे क्यों नहीं? तो कारण ये है, ऋषभदेव जी ने घर छोड़ा था तो भगवान की प्राप्ति के लिए, जबकि जड़ भरत ने घर छोड़ा था प्रसिद्धि के लिए। अध्यात्म में दो तरीके से निकला जाता है, या तो भगवान की प्राप्ति के लिए निकलो तो पहुंचोगे। यदि भगवान की प्राप्ति के लिए घर से निकलोगे तो पूरी प्रकृति तुमको उसमें मदद करेगी, तुम्हारी सहायता करेगी। और यदि तुम प्रसिद्धि के लिए निकलोगे तो निकल तो जाओगे, प्रसिद्धि हो भी जाएगी, 2-4 हजार शिष्य भी हो जाएंगे, 2-4 मठ मंदिर भी तुम्हारे बन जाएंगे, तुम्हारे पूजने वाले शिष्य गण भी 2-4 खड़े हो जाएंगे, लेकिन तुम भगवान तक नहीं पहुंच पाओगे। वो यात्रा अधूरी रहेगी। महाराज आध्यात्मिकता में जब निकलो तो प्राप्ति के लिए निकलो भगवान की, ना कि प्रसिद्धि के लिए। प्रसिद्धि के लिए निकलोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए ऐसा होता है कई बार, कुछ लोग अध्यात्म में निकलते हैं, बहुत अच्छे चलते भी है, लेकिन 10 साल के बाद, 20 साल के बाद गलती कर देते हैं। फिर हम लोग भी देखते रहते, अरे इनको तो हम ब्रह्मचारी समझ रहे थे, इनको तो हम त्यागी समझ रहे थे, इनको तो हम विरक्त समझ रहे थे, और ये क्या कर दिया इन्होंने, हमको भरोसा नहीं होता। क्योंकि वो निकले तो थे पर उनका लक्ष्य परमात्मा नहीं था। यदि लक्ष्य परमात्मा होता तो गलती नहीं होती, लक्ष्य प्रसिद्धि था उनका, इसलिए भटकाव हो गया, इसलिए गलती हो गई। अध्यात्म में शुरुआत जरूरी है महाराज। अध्यात्म में निकलने में गलती हो गई, शुरू में गलती हो गई ना, तो फिर आगे भी गलती हो ही जाएगी। जड़ भरत जी का भटकाव हो गया, मृग के प्रति आसक्त होकर के उन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। वो तो अच्छा था कि कुछ जन्म की साधना रही, जल्दी से छूट गया और फिर मनुष्य रूप में फिर उनका जन्म हुआ।
कथा आप जानते हैं। उनके भाइयों ने उनको घर से निकाल दिया, क्योंकि जड़ भरत जी जानबूझकर के पागलों की तरह हरकत करते थे। उनके भाइयों ने उनको खेत की रखवाली के लिए खड़ा कर दिया। ये खेत की रखवाली नहीं कर रहे थे तो ऐसी क्रियाएं करी कि शुरू में लोगों ने कहा कि कोई पागल है। जहां झूठे भोजन के थालों का ढेर पड़ा था, वहां जाकर के प्रसाद पाने लगा। लोगों ने कहा क्या कर रहे हैं आप? ऐसी घटनाएं सिद्धों के द्वारा हुई है कि लोगों को मजबूर होना पड़ा, वो माने कि नहीं कोई साधु है, ऐसे में वो कोई ऐसी हरकत कर देते कि लोग कहते नहीं पागल है। ऐसा ही है, तो साधु अपनी सिद्धता को छिप चाहता है। जड़ भरत जी ने भी अपने आप को पूरा प्रयास किया छिपाने का, लेकिन भक्ति की चमक ऐसी रही कि बात प्रकट हो गई। और फिर जड़ भरत जी महाराज